सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आइए सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जीवन का एक अनमोल सीख लेने की कोशिश करेंगे सात संगत जी। इसमें जो भी त्रुटियां होगी आप हमें एक अबोध बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। आइए सात संगत जी, कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक गरीब बच्चे की है जिससे एक रोहन नाम के व्यक्ति को भलाई करने के लिए प्रेरणा मिली। कहानी का शीर्षक है रोहन और वह गरीब बच्चा। आइए सात संगत जी, कहानी शुरू करते हैं। रोहन और स्मिता, जो कि उसकी दोस्त है, होली के 2 दिन पहले चौरंगा बाजार घूमने गए थे। स्मिता आमतौर पर विनम्र और शांत रहती थी, वहीं रोहन भावनाओं में बह जाने वालों में से था। वे दोनों चौरंगा बाजार की मशहूर चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे। बाजार में खूब चहल पहल थी। कुछ रंग बिरंगे चेहरे भी देखने को मिल रहे थे जो अपने दोस्तों या ऑफिस कर्मचारियों के साथ होली खेल कर आ रहे थे। सभी के चेहरों पे रंग लगा हुआ था। तभी एक बच्चे ने पीछे से स्मिता का कुर्ता खींचते हुए उससे रंग दिलाने के लिए कुछ पैसे मांगे। स्मिता डर गई और चिल्लाने लगी। स्मिता को डरा देख रोहन भी हैरान हो गया। उसने देखा उस बच्चे का एक हाथ नहीं था। स्मिता ने उसे कसकर डांट लगाई। तुम लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यह कोई तरीका है भीख मांगने का? तुमने मुझे डरा दिया। चले जाओ यहाँ से। वह बच्चा स्मिता का तेवर देख सहम कर पीछे हट गया। रोहन ने स्मिता से कहा, छोड़ो ना, बेचारा गरीब है, होली खेलना चाहता है। स्मिता बोली, इससे पूछो, अगर इसे पैसे चाहिए तो कोई काम क्यों नहीं करता? रोहन बोला, बेचारे का एक हाथ नहीं है, पता नहीं इसके घर के क्या हालात होंगे। रोहन ने उस बच्चे को अपने पास बुलाकर कहा, एक काम करो, इस चाय की दुकान के आसपास जितने कप पड़े हैं सबको इकट्ठा कर कूड़ेदान में फेंक दो। हम तुम्हें रंग भी दिलाएंगे और अपनी गाड़ी से घर भी छोड़ेंगे। बच्चे की आंखें चमक उठी। उसने फटाफट वहाँ पड़े सारे कप इकट्ठा कर लिए और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। रोहन उस बच्चे को अपने साथ ले गया और उसकी पसंद के रंग दिलाए। फिर जब वह उसे गाड़ी की तरफ लेकर आ रहा था तो स्मिता की आंखें में खूब गुस्सा भरा हुआ था। रोहन ने स्मिता का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, शांत हो जाओ। स्मिता और रोहन उस बच्चे को उसके घर छोड़ने जा रहे थे। रोहन ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा बोला, बस वह जो बिल्डिंग बन रही है ना, उसी में। रोहन बोला, लेकिन यह तो सुलभ शौचालय है, तुम यहाँ रहते हो? बच्चा बोला, नहीं, बस इसके पीछे की तरफ माँ ने एक छप्पर लगा रखा है, हम उसी के नीचे सो जाते हैं। दोनों जब उसकी माँ के पास पहुँचे तो देखा कि उनकी हालत गंभीर थी। उन्हें तेज़ बुखार था और वह पिछले कई दिनों से काम पर नहीं जा पाई थी। इस वजह से बच्चे को भीख मांगनी पड़ रही थी। स्मिता की आंखों में आंसू आ गए। रोहन स्मिता से बोला, कुछ लोगों के बुरे कर्मों की वजह से हम अपने अच्छे कर्म करना छोड़ दें, क्या यह न्याय होगा? साथ संगत जी, इस कहानी का निचोड़ यही है साथ संगत जी कि हम सिर्फ अपने कर्मों का निर्णय लें, दूसरे के कर्मों का नहीं। साथ संगत जी,
दुनिया में बहुत सी बुराइयां हैं, तो क्या साथ संगत जी हम उन बुराइयों की वजह से अपने अच्छे कर्मों को छोड़ दें? हम अपना मदद करना छोड़ दें, अपने अंदर की भावनाओं को यूं ही दबा दें साथ संगत जी? यह सही नहीं होगा। हमें खुलकर सामने आना चाहिए साथ संगत जी, खुलकर मदद करनी चाहिए साथ संगत जी। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।